मुझे खुशी होती है कि मैंने जो कुछ भी किया सही किया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सीख मुझे मिली है वो मुझे अपनी गलतियों से मिली है। आज मैं जो कुछ भी हूं वो उन गलतियों की वजह से भी हूं। मिलिए 12वीं पास आमिर हुसैन खान से, एक जुनूनी अभिनेता, एक उम्दा कलाकार। जिसका नाम बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों के साथ जुड़ता है। फिल्म यादों की बारात में 9 साल का वो रतन आज हिंदी सिनेमा का सबसे सफल अभिनेता बन चुका है। 14 मार्च 1965 को मुंबई के होली फैमिली अस्पताल में प्रोड्यूसर पिता ताहिर हुसैन के परिवार में एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया आमिर। चाचा नासिर हुसैन ने 9 साल के आमिर को यादों की बारात के सेट पर देखा और शुरू हो गया कामयाबी का एक ऐसा सिलसिला जिसने हिंदी सिनेमा को आज के दौर का सुपरस्टार दिया। सेट पे मतलब मेकअप लगा सकते मैं छोटा लगूँ, मुझे बड़ी खौफ होती थी उस मेकअप में। अजीब इसका स्मेल आता था और बहुत सारे लोग थे सेट पे, बहुत शोरगुल था, बड़ा नर्वस। लेकिन 90 के दशक के शुरुआती दौर में जब पश्चिमी सभ्यता बाजारवाद हिंदुस्तान की नई पीढ़ी पर हावी हो रहा था, अर्बन इंडिया जब कॉलेज में रोमांस में डूबा था, तभी जन्म हुआ एक नए सुपरस्टार का। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूँ कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। हिंदी सिनेमा के सबसे बेजान दौर में एक बार फिर से रोमांस ने वापसी की। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न। 1988 में आई कयामत से कयामत तक एक आम नौजवान की कहानी थी। एक ऐसी रोमानी फिल्म जो कि रूढ़िवादी परिवार के आपसी कलह में फंसे 2 लोगों की बेमिसाल कहानी थी। बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। खुद मेरे जो गुच्ची जिन्होंने काम किया फिल्म में, गुच्ची, मैं, कभी कभी मंसूर और उनकी सिस्टर नुसरत, हम लोग सब गाड़ी में निकलते थे रोड पे और टैक्सी और ऑटोस को रोकते थे। उनको बोलते थे कि भैया आप ये चिपकाइए, फिल्म आने वाली है। तो कुछ लोग तो चिपका देते थे, लेकिन कुछ तो बोलते थे नहीं हमको नहीं चिपकाना है, कौन सी फिल्म है, कौन है। आमिर इज अ फैंटास्टिक एक्टर, फैंटास्टिक डायरेक्टर और वो बहुत अच्छे मार्केटर भी है। आई हैव ऑलवेज सेड दैट आमिर खान इज द बेस्ट एडवर्टाइजिंग पर्सन आई हैव नेवर मेट। यही वो जज्बा था, यही वो जुनून था जो वक्त के साथ आमिर खान की पहचान बन गया। एक के बाद एक लगातार 13 हिट फिल्में देकर आमिर ने पहले ही बता दिया कि वो भरोसे और कमाई का दूसरा नाम है। शुरू में मेरे करियर में जो 3-4 फिल्में नाकामयाब आईं, उस वक्त मैं मायूस भी था और उस वक्त मैंने एक अहम फैसला किया कि मैं तभी फिल्म साइन करूंगा, ना मैं पैसे के लिए फिल्म साइन करूंगा, ना मैं शोहरत के लिए फिल्म साइन करूंगा, ना नाम कमाने के लिए, ना किसी बड़े बैनर को देख के या किसी नामी इंसान के साथ काम करूंगा। ये सारी चीजें मेरे जहन में नहीं होंगी। आमिर की 3 इडियट्स ने 400 करोड़ की कमाई करके बॉलीवुड के इतिहास में मील का पत्थर भी रख दिया। अरे भैया अरे चाचू अरे भैया गद्दा नहीं है मुखिया जी, मौका है मौका। आमिर प्रोड्यूसर बने तो लगान ने इतिहास रच दिया। चूल्हे से रोटी निकाले के लिए चिमटे को अपना मुंह जलाहे पड़ी। जैसे झील में लहराए चंदा, जैसे भीड़ में अपने का कंधा, जैसे मन मौज नदियाँ
डायरेक्टर बने तो तारे जमीन पर लाकर रुलाया। क्या बोलती और सुर लगाया तो सारे रोमियो कहने लगे, आती क्या खंडाला। सुन सुना आती क्या खंडाला, क्या करो आगे में खंडाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। बॉलीवुड ने यूं ही आमिर को मिस्टर परफेक्शनिस्ट का नाम नहीं दिया। जब कभी आप अकेले निकलते हैं आपको डरना नहीं चाहिए उस चीज से, क्योंकि जब मैं इस राह पे चला था तो उस वक्त नया नया लोगों को लगा था कि ये बहुत कम फिल्में साइन कर रहा है, एक वक्त पे एक ही फिल्म करना चाह रहा है, तो ये 1-2 साल टिकेगा, इसके बाद आउट हो जाएगा। तो जिस तरीके से काम करता था तो इंडस्ट्री के काफी जो एक तरीका था काम करने का उससे अलग हटके मैं अपना काम कर रहा था। तो शुरू में लोगों को लगा था कि ये ज्यादा टिक नहीं पाएगा। लोग कहते हैं कि वो एरोगेंट हैं और हर काम को बहुत रोक टोक के साथ करते हैं। इल्जाम ये भी लगे कि डायरेक्टर और स्क्रिप्टिंग के काम में अपनी टांग अड़ाते हैं, पर आमिर ने परफेक्शन का साथ कभी नहीं छोड़ा। सबसे पहले हम है राही प्यार के फिल्म के दौरान उन पर आरोप लगा इस फिल्म को आमिर ने डायरेक्ट किया है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। मैं हमेशा मानता हूं कि डायरेक्टर जो होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, और मैं हमेशा डायरेक्टर के हिसाब से ही काम करता हूं। इसीलिए मैं अपने डायरेक्टर्स को इतने ध्यान से चुनता हूं। लेकिन आमिर बॉलीवुड के शायद इकलौते ऐसे स्टार हैं जिन्हें फिल्में तो बेहतरीन मिली, लेकिन अवार्ड्स ने उनसे दूरी बनाए रखी। कयामत से कयामत तक के लिए बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड तो मिला, लेकिन उसके बाद तो मानो अवार्ड्स आमिर खान से रूठ गए हों। 90 के दशक का ये चॉकलेटी हीरो एक के बाद एक शानदार रोमांटिक और एक्शन सुपरहिट फिल्में देता गया। मुझे नींद न आए मुझे नींद न आए मुझे। माधुरी के साथ आई रोमांटिक फिल्म दिल में आमिर को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन मिला। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। है मानता नहीं। 1991 में दिल है कि मानता नहीं के लिए मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत ये जानता ही नहीं। 1992 में एक बार फिर से नॉमिनेट हुए फिल्म जो जीता वही सिकंदर के लिए। पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार। शानदार अभिनय से आमिर ने हर किसी का मन मोह लिया, लेकिन इस बार भी फिल्म फेयर की ट्रॉफी उनसे दूर ही रही। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। 8 बार आमिर नॉमिनेट हुए बेस्ट एक्टर के लिए, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। यहाँ से पालन खेत कितना दूर है? बैलगाड़ी में 28 घंटे मेम साहब, गांव की खटारा बस में 5 घंटे और राजा हिंदुस्तानी की टैक्सी में सिर्फ 3 घंटे मेम साहब। देसी परदेसी जाना नहीं। आखिरकार राजा हिंदुस्तानी के लिए उन्हें बेहतरीन अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ये महज इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि इससे पहले आमिर के नाम रंगीला, अंदाज अपना अपना, हम है राही प्यार के जैसी फिल्में भी थी, लेकिन राजा हिंदुस्तानी एक कमर्शियली हिट फिल्म थी। इसलिए आमिर को अवार्ड दिया गया, और शायद इसी वजह से आमिर को अब अवार्ड्स रास ही नहीं आते। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं अवार्ड्स सेरेमनीज में नहीं जाता हूं, लेकिन उन अवार्ड सेरेमनीज में हाँ मैं नहीं जाता हूं जहां पर मेरे दिल में वैल्यू नहीं है उन अवार्ड्स के लिए। अर्ज है दवा भी काम न आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को
प्यार की हवा न दे। फिर सरफरोश को कोई कैसे भूल सकता है? जब रीमेक और आइटम नंबर के खुमार में बॉलीवुड डूबा हुआ था तो सरफरोश एक नई बयार लेकर आई। देखो वीरन और वो आदिवासी हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आमिर ने शानदार अभिनय किया और फिल्म हर किसी की पसंद बन गई। मैं इस पर कोई टक्कर नहीं लेता। नेताजी को 3 दिन तक रिमांड रूम में बंद रखना और अरेस्ट मत दिखाना। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड के। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की, जो हार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल,